एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट स्टॉक। सो डिस्कस करते हैं अबाउट द मार्केट टुडे। आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा आज, बिकॉज माय डे पर्सनली वाज रियली गुड। सो लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट नाउ। हमने कल ये डिस्कस करा था निफ्टी में, कि निफ्टी में एक हैमर बना है एंड आई पर्सनली फेल्ट कि निफ्टी अपना आज लाइफ टाइम हाई ब्रीच कर देगी। हाउएवर ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट निफ्टी में आज एक डबल टॉप लगा है। सो आज का हाई है 18,875.90 एंड 2 दिन पहले का हाई था 18,881.45 एंड लाइफ टाइम हाई है 18,887.60। सो आइडली डबल भी नहीं, इसमें निफ्टी में फिलहाल एक ट्रिपल टॉप लगा हुआ है। सो एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, इनफैक्ट अभी भी हमारा स्टैंड सेम है दैट निफ्टी में बाइंग हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम हाई ब्रीच करने के बाद करेंगे अनटिल एंड अनलेस निफ्टी में कोई एक अच्छा करेक्शन देखने के लिए मिले। सो फिलहाल वो करेक्शन हमें देखने के लिए मिला नहीं है। कल थोड़ा सा मार्केट ने करेक्ट किया था बट लास्ट में एक अच्छी डिसेंट अमाउंट की बाइंग आ गई थी। सो निफ्टी में इट रिमेन्स द सेम दैट वील बाय अबव लाइफ टाइम हाई एंड टॉकिंग अबाउट द सेल साइड, ऑफ कोर्स आज का लो ब्रीच करते ही हम सेल कर सकते हैं 18,794.85। ब्रीच करते ही हमारा पहला सपोर्ट आएगा 18,660.5, सॉरी 660.65, देन 18,631.80 एंड 18,555.40। सो आइडली आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मार्केट में। एंड इफ़ वी लुक एट दिस कैंडल, इस कैंडल को हम एक स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं, विच मीन्स कि निफ्टी ने अपर एंड पर अपना कंसोलिडेट करा है। सो हमने ये मल्टीपल टाइम्स पहले डिस्कस करा था बिकॉज किसी भी स्टॉक में या इंडेसेस में जब भी लाइफ टाइम हाई ब्रीच होता है तो काफ़ी कंसोलिडेशन और करेक्शन देखने के लिए मिलता है। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। सो ऑफ कोर्स इसमें तो ये होना ही था, राइट? वी डिड डिस्कस दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। एंड ऑफ कोर्स निफ्टी राइट नाउ इज नथिंग बट अ बाय ऑन डिप। सो अगर किसी को सेल पोजीशन बनानी भी है निफ्टी में, सो प्लीज़ उसको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही बनाएं बिकॉज निफ्टी की चार्ट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड लाइफ टाइम हाई से निफ्टी सिर्फ थोड़ा सा दूर है। आई पर्सनली डू नॉट फील कि ये डबल या ट्रिपल टॉप मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स एक करेक्शन देखने को मिल सकता है बट आई पर्सनली फील दैट यहाँ से निफ्टी ब्रेकआउट ही देगी because इसके multiple reasons हैं and we've already discussed that, right? Now talking about bank nifty, of course nifty की candle ज़्यादा strong है in comparison to bank nifty. Now bank nifty में जैसे ही आज का high breach होता है 43,946.70 breach होते ही हम bank nifty में buy कर सकते हैं for 40, just a minute, yeah, for 44,212.35 and then the lifetime high 44,498.60। लो ब्रीच होते ही हम सेल कर सकते हैं 43,698.95। ब्रीच होते ही हम पहला सेल करेंगे 43,345.95 के लिए। ये हमारा पहला सपोर्ट होगा जो कि एक डबल बॉटम भी था। देन हमारा सेकंड सपोर्ट होगा 42,822.15 एंड देन 42,007, एक्चुअली 582.20। सो वी डिड डिस्कस दिस अर्लियर। इनफैक्ट हमने ये कल ही डिस्कस करा था कि अभी निफ्टी में कैंडल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रही है बिकॉज आइडियली कल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में एक बहुत अच्छा हैमर बना था। सो आइडियली हैमर पे आज एक बहुत अच्छा मूव आना चाहिए था जो मार्केट में नहीं आया। एंड उससे पहले एक बहुत एक रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट में वापस बाइंग आए, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न हमारे लिए लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वॉलेटिलिटी को बीट सिर्फ और सिर्फ लेवल्स कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग एल्स जो इस मार्केट में वॉलेटिलिटी को बीट कर सकता है। किसी भी मार्केट में एक्चुअली वॉलेटिलिटी को बीट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, वो है लेवल्स। Now, I'd like to talk about a few stocks. So, first stock is Tata Motors. टाटा मोटर्स ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था ऑन द 4th of Feb 2015, राइट? एंड तब लाइफ टाइम हाई लगा था अप्रॉक्सीमेटली 605.95 का। सो 2015 से लेकर अब 8 साल हो चुके हैं एंड मोर देन 8 years एक्चुअली। एंड टाटा मोटर्स में अभी तक वो लाइफ टाइम हाई ब्रीच नहीं हुआ है। हाउएवर ये लाइफ टाइम हाई ब्रीच होने वाला है। सो टाटा मोटर्स
का हम चार्ट देखते हैं. या सो दिस इज व्हाट द चार्ट लुक्स लाइक. आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट. हम बहुत लंबे टाइम का चार्ट देख रहे हैं. सो टाटा मोटर्स को हम CMP पर बाय कर सकते हैं एट 581.40. एंड आइडली इसमें यहाँ पे हम देखते हैं, आइडली इसका हमारा पहला टारगेट ही 52-week हाई है, विच इज़ हार्डली ₹4 फ्रॉम हियर. सो हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट है 605.91, विच इज़ द लाइफ टाइम हाई फॉर टाटा मोटर्स. ये हमारा CMP पर बाय बनता है. हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा आज का डे लो 574.50. एंड आइडियली हमारा इसका 1.618 लेवल 815.30 है, बट दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 30% अपसाइड फ्रॉम द करंट प्राइस. एक्चुअली 30% से भी ज़्यादा अपसाइड है वो. दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% अपसाइड, राइट. सो हम अपने टारगेट्स को ब्रेक करेंगे. सो हमारा पहला टारगेट 605.91 रहेगा. सेकंड टारगेट वुड बी 660, 730 एंड 815.30. ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है. आई एम नॉट सेइंग कि अगले 1 या 2 महीने में अचीव होगा. दैट्स वाई आई हैव गिवन यू अ ब्रेकअप, सो दैट आपको अकॉर्डिंगली पता हो कि मैं कहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं. Second stock is Tata Motors DVR. So, instead of buying Tata Motors, I personally prefer कि मैं Tata Motors DVR लूँ, because ये दोनों companies का business same है, इनका ownership same है. It belongs to the prestigious group of the prestigious Tata group. So Tata Motors DVR हमें बहुत better price पे मिल रहा है, and it's not a large cap yet. So Tata Motors DVR भी हमारा buy बनता है. इसको हमने बहुत बार buy दिया था. आई लिटरली लॉस काउंट कि हमने टाटा मोटर्स DVR को कितनी बार बाय दिया है. सो ये हमारा CMP पर अभी भी बाय बनता है 311.90. एंड इसमें ऑलरेडी पहले के हाइज लगे हुए हैं. सो हमारा इसका पहला टारगेट आएगा 325, जो अभी रिसेंट एक हाई लगा था. एंड देन ऑल्सो जस्ट अ मिनट, अगर हम ये पैटर्न देखें तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है टाटा मोटर्स DVR में. सेम पैटर्न टाटा मोटर्स में भी है. सो इस हैंडल का ऑलरेडी ब्रेकआउट DVR में आ चुका है. यहाँ पे जब इसने इस हाई को ब्रीच करा था तो वो हमने इसको इस टाइम पे भी 300 में भी बाय दिया था. ये हैंडल का ब्रेकआउट है. एंड आइडियली हमारे कप का जो टॉप है दैट इज़ ओवर हियर. सो ये इसकी यहाँ तक जाने के चांसेस आर वेरी हाई. सो पहला टारगेट हमारा 325 रहेगा. एंड हमारा इसका जस्ट अ मिनट, इट्स अ वेरी लॉन्ग चार्ट, सो हमको इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा. या सो पहला टारगेट 325, हमारा इसका सेकेंड टारगेट रहेगा 345.70. हमारा इसका थर्ड टारगेट रहेगा 354.25. एंड हमारा इसका फ़िलहाल लास्ट टारगेट है द लाइफ टाइम हाई विच इज़ 378.15. एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 298, जो इसका हैंडल का ब्रेकआउट था टाटा मोटर्स DVR का. Now another stock I'd like to talk about is Hindustan Aeronautics. Again I have lost a count of this stock also because इसको भी हमने multiple times दिया, इसमें भी हमारे multiple targets achieve हुए हैं. So HAL में as we can see, of course इस डे पर इसमें बहुत heavy volume से selling आई थी, but as we can see इसने अपना lifetime high लगाया था HAL ने वापस से. बट उसके बाद थोड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिला, बट कंपेरेटिवली इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है HAL में, राइट. एंड अभी इसमें एक हैमर बना है, तो HAL इज़ अगेन रेडी फॉर इट्स न्यू हाई. सो आइडली HAL भी हमारा CMP पर बाय बनता है एट 3820.235. हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 3760. इसका हमारा पहला टारगेट है 3950. एंड आइडली इसका 1.618 लेवल 4971.12 है. सो आई पर्सनली फील दैट ऑफकोर्स ये इतनी जल्दी इतनी ऊपर तो नहीं जाएगा, बट आई पर्सनली फील दैट यहाँ से इसमें एटलीस्ट हमको एक 10% का अपसाइड देखने के लिए मिलना चाहिए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 रुपीज़ फ्रॉम द करंट प्राइस विच इज़ अराउंड 42 to 4300 तक हमारा इसका टारगेट रहेगा फॉर HAL, राइट. एंड स्टॉप लॉस रहेगा हमारा आज का डे लो 3760. Now another stock I'd like to talk about is Paras Defense. Paras Defense में हमारे ऑलरेडी मल्टीपल टारगेट्स अचीव हो चुके हैं. आज इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिला है. गुड फॉर अस. अप्रॉक्सीमेटली 1.5% स्टॉक ने करेक्ट करा है, सो विच इज़ ग्रेट, बिकॉज कोई भी स्टॉक जब ब्रेक आउट पर होता है अगर वो करेक्ट करता है तो इट इज़ नथिंग बट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक, राइट.
सो पारस डिफेंस को हम अभी भी CMP पर बाय कर सकते हैं। इसका CMP है हमारा 620 रुपीज़ एंड इसके हमारे टारगेट्स होंगे, जस्ट अ मिनट। सो पहले स्टॉप लॉस देख लेते हैं। हमारा इसका स्टॉप लॉस, ओके लेट्स लुक एट द टारगेट्स फर्स्ट। सो 620 पर हम इसको बाय कर सकते हैं। हमारा इसका पहला टारगेट है 669, दैट्स द फर्स्ट टारगेट। हमारा सेकेंड टारगेट इसका है 694.70, 729 for Paras Defense and 764. So with this, our stop loss for Paras Defense will be at 600 rupees. Now one more stock I'd like to talk about is Olectra Greentech. Olectra Greentech में हमने इसको फर्स्ट टाइम बाय दिया था अराउंड 630-650 के लेवल्स पर एंड इसमें हमारे ऑलरेडी मल्टीपल टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। इस स्टॉक ने अभी रिसेंटली 1000 क्रॉस किया था। सो हमारा अपसाइड इसमें बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट 50% का हमें अपसाइड मिला है इन आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2 months ऑफ टाइम। सो ओलेक्ट्रा में हमने आज शॉर्ट्स बनाई हैं एंड वी लिटरली गिवन अ रीजन एज टू क्यों हमारा ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक बाय बनता है, इसके फर्दर टारगेट्स क्या हैं। सो प्लीज डू गो अहेड एंड वॉच द शॉर्ट्स फॉर द टारगेट्स ऑफ दिस अमेजिंग स्टॉक विच इज़ ऑन अ ब्रेकआउट एंड आज ये करेक्ट करा है तो इसके लेवल्स भी बेटर हैं अभी फिलहाल। द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट टुडे इज रिलायंस। ये हमने डिस्कस करा था दैट रिलायंस इज अ स्टॉक कि अगर निफ्टी में ब्रेक आउट आता है या ब्रेक डाउन आता है, रिलायंस का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट है बिकॉज रिलायंस निफ्टी का सबसे हैवी वेट स्टॉक है, सबसे ज़्यादा इसकी वेटेज है रिलायंस की। सो रिलायंस का कंट्रीब्यूट करना इज़ मैंडेटोरी अगर निफ्टी ने ब्रेक आउट देना है तो रिलायंस अभी हमने पिछले 2 दिन से इस पर बाय दिया है बट ये अभी ज़्यादा इसमें कुछ मूव देखने के लिए मिला नहीं है, बट दैट्स गुड फॉर अस अगेन बिकॉज इससे हमें ही इसको बेटर लेवल्स पर एंट्री करने का मौका मिलता है। सो रिलायंस को भी हम अभी भी CMP पर बाय कर सकते हैं। इसके टारगेट्स हमने ऑलरेडी कल एंड परसों की वीडियो में दिए हैं, इस पर शॉर्ट भी बनाई है हमने रिलायंस पे। सो प्लीज़ डू गो अहेड एंड वॉच दैट एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर किसी के आपको लेवल्स चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन है, please do let me know. I'll be more than happy to personally reply to you. So that is all for today. Thank you so much for watching the video and just a humble request कि please आप वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आवर स्टॉक्स हैव बीन डूइंग रियली वेल एंड it will really help us in making much more valuable content. So thank you so much and have a good day. Bye bye.